ऑब्जेक्ट है। ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे मैथमेटिक्स में एक वर्ड यूज करता है, उस वर्ड को बोलते हैं सेट। उस वर्ड को क्या बोलते हैं? सेट। सेट मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सेट नहीं लेंगे, पहले कलेक्शन ऑफ 10 नंबर्स। कलेक्शन ऑफ 10 नंबर्स कौन से? फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स कौन कौन से? 1 2 3 10 तक आए, एक कलेक्शन ऑफ, तो ये एक सेट है। वैसे कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स, तो कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स आ जाएगी। कुछ भी ले सकते हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन रहते हैं। लेकिन इसमें ये ओनली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। उसमें क्या डिफरेंस है आप देखने वाले हो। अभी एक एग्जांपल देखिए, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। अगर हमें एक विलेज में हैप्पी चिल्ड्रन ढूंढने हैं, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये हैप्पी है, ये नहीं हैप्पी है? तो सबका क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। तो ये क्या बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड नहीं है ये। अब पिछले एग्जांपल में हमने क्या दिखाया था? फर्स्ट 10 नंबर देखे थे। तो फर्स्ट 10 नंबर में क्या था? हम बता सकते थे, हम क्लिक होता था 1 to 10 नंबर है हमारे नंबर है। लेकिन हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, किसी को लगा राम हैप्पी है, किसी को लगा श्याम हैप्पी है। तो हम कॉन्स्टेंटली, मतलब 100% नहीं कह सकते कि ये हैप्पी चिल्ड्रन है। तो ये हम वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं। तो ये कलेक्शन ऑफ सेट नहीं आ सकता, इसे हम सेट नहीं बोल सकते। वैसे एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अभी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन कौन से है? कोई स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसे ब्रिलियंट बोलते हैं। कोई को मार्क्स कम ही आते हैं लेकिन उसको कंसेप्ट आते तो अच्छे रहते हैं, तो उसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो हम 100% नहीं बता सकते कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कौन से है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट्स का नॉट सेट्स बस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है? कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शंस ऑफ इधर लिखता हूं, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। हम डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब हमें डिफाइन कर सकते हैं। हैप्पी चिल्ड्रन डिफाइन नहीं कर सकते, ब्रिलियंट स्टूडेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन हमें नंबर दिया है, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर दिया है, तो हम उसका लिस्ट कर सकते हैं। तो अभी उसी टाइप पे हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए, हमें पहचानना है कि वो सेट्स है या नहीं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, डेज ऑफ वीक। अभी डेज ऑफ वीक दिखते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वनडे, फ्राइडे, संडे। तो हम 100% बोल सकते हैं कि ये सेट है। अभी सेकंड एग्जांपल क्या है? मंथ्स इन ईयर, ये भी बता सकते हैं, जनवरी, फरवरी टिल दिसंबर, ये भी बता सकते हैं। अभी थर्ड क्या है? ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी पूरे क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन कौन से है, कौन से नहीं है, ये हम 100% वेल डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी ऊपर ही हमने देखा कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट्स का एग्जांपल नहीं है, कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स कौन से? 1 2 2 3 टिल 10। तो ये हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको यूनिवर्स से कब, इसमें क्या है? यूनिवर्स कहाँ भी जाओ ये हम 100% यही रहेगा। लेकिन ब्रेव चिल्ड्रन है 100% बता सकते हैं नहीं, तो इसीलिए फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर ये तो सेट रहेगा। अभी और कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में इतने फोर्ट्स है, लेकिन उसमें से कौन से अभी स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, अभी हम 100% बता सकते हैं क्या? वेल डिफाइंड है क्या? ये नहीं है, तो ये सेट का एग्जांपल नहीं। अभी उसके बाद देखते हैं प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये तो हम लिस्ट कर सकते हैं, 8 प्लैनेट्स है, तो हम 100% बता सकते हैं कि ये सेट का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला होगा कि सेट्स किसको सेट बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता है सेट्स, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। कभी कभी हम स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इसे भी सेट्स बोल देते हैं, क्योंकि एक सेट्स कुछ तो लिस्ट वगैरह कर ले है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन से है ये हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, इसीलिए ये सेट्स नहीं है।
तो अभी सेट्स हमने पहले सेट्स का एक्चुअल देखते हैं। सेट्स ने हमें पहले ही देखा कि सेट्स का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब इस हम क्या बता सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स, इसे क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ये सेट्स जो रहता है, सेट्स कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सेट्स का जो नाम रहता है, कौन से सेट्स का सेट नेम जो रहता है वो कभी भी कैपिटल लेटर मतलब कौन से, ए बी सी डी एक्सेट्रा ऐसे लिख से, कैपिटल लेटर याद रखना है सेट का नेम। लेकिन अभी सेट्स में ऑब्जेक्ट रहता है। मान लो एक सेट्स है ए और ए बी सी डी ई। अभी एक जनरल एग्जांपल देता हूँ और उसका सेट के प्रॉपर्टी बताता हूँ। सेट, जब भी हमें सेट लिखना है, एक कैपिटल में लेटर में लिखना है ये सेट का नेम, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रहते हैं ए बी सी डी ई, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते हैं, क्या है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कौन से लिखना है, स्मॉल, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ये सेट का नेम है, ये सेट के ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अभी ये और मेन रूल हमें भूल गया मैं, सेट्स जब भी हम लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स रहते हैं, उसमें से जो कर्ली ब्रेसेस है उससे लिखते हैं। कभी भी आप सेट लिस्ट करना है तो हमें याद रखना चाहिए, सेट का नेम कैपिटल लेटर, वो कर्ली ब्रेसेस में लिखे, और उसके ऑब्जेक्ट्स स्मॉल लेटर में। ये ऑब्जेक्ट्स कभी कभी नंबर रहते हैं तो हम उधर नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डिफरेंट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक कंसेप्ट है बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू मतलब क्या है, ये बिलोंग्स टू दिखाने के लिए मैथ्स में यूज करते हैं इप्सिलॉन। लेकिन इस चैप्टर में मैथ्स में क्या, इसको क्या बोलते हैं, सेट में इसमें क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका साइन ऐसा है। अभी बिलोंग्स टू मतलब क्या, ये मेंबर, इसके और एक नाम है मेंबर ऑफ। अभी इस एग्जांपल में हम देखते हैं बी इज मेंबर ऑफ ए, हमें दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, इसका मेंबर है, तो ये क्या बोल सकते हैं, बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब क्या, बी एक ऑब्जेक्ट है, ये सेट ए को बिलोंग करता है। अभी मान लो यफ इसमें है क्या, नहीं है, तो हम इधर क्या रखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग क्या है, यफ इज नॉट मेंबर ऑफ ए, तो ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। अभी इस एग्जांपल में क्या देखते हैं, थ्री क्या, इसको बी नाम देते सेट को, 3 बिलोंग्स टू सेट बी। लेकिन अभी 6 लिखते हैं, 6 है क्या सेट में, नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो हमने क्या देखा, सेट नेम कभी भी हम कैपिटल में लेटर में लिखते हैं, ए बी सी डी, उसके ऑब्जेक्ट जो रहते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और कभी भी एक कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। और एक कंसेप्ट देखा बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, इसको इप्सिलॉन, इसे बिलोंग्स टू इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और अभी एक ऑब्जेक्ट है, ये बिलोंग्स टू ए है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये देखा है। ठीक है, अभी और एक कुछ एग्जांपल है, बेसिक अभी मैंने पढ़ाया था नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी बस हमें वो सेट में लिखना है। अभी मैंने पहले दिखाया था, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको यूज पढ़ने वाला है। होल नंबर नेचुरल नंबर सेट को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट कर। होल नंबर मतलब क्या, बस 0 ऐड कर दे इसमें, 0 1 2 3 डैश टिल इन्फिनिटी। अभी फिर इंटीजर हमने पहले देखा है, इसको आई और जेड से भी डिनोट करते हैं, इसको आई और जेड। इसमें क्या रहता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये रहेगा इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते हैं। और क्यू मतलब क्या है, रैशनल नंबर मतलब जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन से भी नंबर आ सकते हैं, मतलब 1 या 2, इसके बीच में भी इतने नंबर सभी रैशनल नंबर आएंगे, मतलब 1/2 1/3 1/4, ये डायरेक्ट 2/2 तक, ये सब रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और आर मतलब क्या रहता है, रियल नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल, ये सभी हमें सेट में यूज होने वाला है, तो ये इसकी जानकारी हमें चाहिए। अभी नेक्स्ट
अभी सेकंड बिट है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी सेट हमने किया है, लेकिन इसका मेथड्स तो कुछ तो रहेंगे, कैसे लिखना चाहिए। वैसे हमने वो देखा कि वो करली ब्रैकेट में लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में नाम लिखना चाहिए, और जो स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। लेकिन उसके मेथड दो मेथड रहते हैं, उसमें से फर्स्ट मेथड मैं बताऊंगा अभी, लिस्टिंग मेथड, और इसे और एक नाम बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। कभी कभी ये नाम में कंफ्यूज हो जाता है कि ये अलग अलग नाम है, लेकिन इसका आप देखेंगे लिस्टिंग का ये फोर्थ जो वर्ड है टी है, और रोस्टर का फोर्थ वर्ड टी है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, याद रखने के लिए अच्छा है। तो क्या रहता है लिस्टिंग मेथड? नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड में हमें लिस्ट करना है, सेट को लिस्ट फॉर्म में लिखना है, सेट को लिस्ट फॉर्म में लिखना है। एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, ए 3 5 7 9। सेट कौन सा है? सेट का नाम क्या है? ए। उसके ऑब्जेक्ट क्या है? 3 5 7 9, ये ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। जब भी हमें बोला जाए एग्जाम्पल में सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 3 5 7 9 डैश। मतलब हमें क्या करना है? सेट ऑफ ऑड नंबर हमें क्वेश्चन दिया है, तो उसका लिस्ट करना है। लिस्ट करना है मतलब हमें पता है ऑड नंबर्स क्या क्या है, 1 3 5 7 9 डैश। अभी हमें कभी कभी देता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 to 10, 1 to 10 दिया जाए तो 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी तक नहीं आ जाएगा। जो भी हमें कंडीशन दिया जाए उसकी तरफ से उसकी जैसे हमें लिस्ट करना है। अभी क्या इस एग्जांपल में और एक एग्जांपल देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अभी बिटवीन 1 to 10 बोला है, बिटवीन 1 to 10 बोला है। बिटवीन 1 to 10 मतलब 1 और 10 उसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें 1 और 10 छोड़ के जो बीच वाले जो नंबर है वो आएंगे। इसमें नंबर कौन कौन से? 2 3 4 5। लेकिन हमें क्या बोला है? ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या आएगा? 1 तो नहीं आएगा। तो इसका क्या आएगा? सेट का मान लो ये सेट है 3 5 7 9। बस, क्योंकि 11 तो 10 की आगे जाएगा, हमें बिटवीन बोला गया है, तो 1 to 10 के बीच में रहेगा, तो 1 उसके इसमें इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन बोला है। तो 1 to 10 मतलब 1 and 10, तो इसका 1 और 10 नहीं आएगा। ठीक है। अभी अभी लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर। अभी भी एक लिस्टिंग मेथड में क्या रहता है, कौन सा भी कभी कभी हमें रिपीट आता है, मतलब सेट में कभी कभी 3 नंबर रिपीट आए मान लो, लेकिन हमें वो रिपीट कभी भी नहीं लेना है। 3 3 2 बार आए तो हम एक बार ही लिखते। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं अभी, लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर। मान लो ये इस सेट का नाम बी है। अभी हमें लेटर्स उसके लिखने हैं एक 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 करके। तो हमारा रूल क्या है, एक कौन सा भी लेटर आएगा और रिपीट आएगा तो रिपीट नहीं लेना है। ठीक है। तो पहले क्या लेते हैं? आर, फिर क्या लेंगे? ई, फिर यम, फिर ई लेके क्या नहीं लेंगे क्योंकि पहले आ चुका है। फिर उसके बाद क्या आएंगे? यम भी नहीं लेंगे क्योंकि पहले आ चुका है। फिर बी आएगा, बी ई पहले आ चुका है, आर पहले आ चुका है। तो इसका लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर ऐसे हमें लिस्टिंग मेथड में करना होगा, तो डायरेक्टली आर ई एम बी ऐसे लिखना होगा। जो जो रिपीट आया हो हमको नहीं लिखना है। ठीक है। तो आपको लिस्टिंग मेथड समझ में आया होगा, और एक एग्जांपल देखेंगे आगे। अभी सेकंड मेथड देखते हैं, पहले रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रूल मेथड और सेट बिल्डर में अभी इसका भी नाम पता चल रहा है। उस पहले मेथड में क्या था? लिस्टिंग मेथड, लिस्ट करना था। अभी रूल मेथड मतलब उसका रूल बनाना है। कुछ तो एक हमें दिया होगा लिस्ट में, उसका रूल बनाना है। सपोज हमें दिया है 3 5 7 9, तो हमें पता चल रहा है ये 3 5 7 9 ऑर्डर नंबर है। कहाँ के ऑड नंबर है? 1 to 10 के 1 to 10 के बीच वाले ऑड नंबर है। तो उसको रूल के फॉर्म में लिखना है। बस वैसे ही है। बस लिस्टिंग मेथड में जैसे हम लिस्ट करते थे, वहाँ ये रूल मेथड में यहाँ हमें रूल बनाना है। तो पहले देखते हैं एक ये कैसे लिखते हैं। सपोज ए एक्स कोलन लिखते हैं, यहाँ इसको कोलन लिखते हैं, और एक्स क्या रहता है? वेरिएबल रहता है।
x बिलोंग्स टू n 1, ये पहले मैंने बताया था 1 लेस देन इक्वल टू x दे। तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? एक सेट का नाम है, x उसमें एक वेरिएबल है, x कैसा है? x बिलोंग्स टू n मैंने पहले बताया था, n मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू मतलब x नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, और 1 x कैसा है? 1 और 10 के बीच वाला है। तो हमें क्या करना है? 1 और 10 के बीच वाले सब नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर लिखने हैं तो क्या क्या आएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही आएगा। ठीक है। और हमें ये जो इस फॉर्म में जो लिखते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं। रूल मेथड में लिखना बोलते हैं इसको। ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एक दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यही एग्जाम्पल। इसका आंसर क्या आएगा? अभी हमें रूल मेथड में लिखना है, इसका आंसर यही आएगा। क्या? ए सेट का नाम है x, ये कोलन बोलते हैं, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 10। x ऐसा है कि वो 1 और 10 के बीच वाले नंबर है, तो इसका आंसर ये आएगा। अभी और एक देखना है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 कौन कौन से है? हमें पता है 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। लेकिन हमें ये क्या है? ये लिस्टिंग मेथड में हो, हमें ये रूल मेथड में बताना है। तो रूल मेथड में कैसे बनाएंगे? b और x एक वेरिएबल है, x क्या है हमारा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या बोलना है? x इज प्राइम नंबर बिटवीन कौन कौन से? 1 to 10। तो ये हमारा लिस्ट था, उसको हमें रूल मेथड में हमने बनाया। क्या लिखा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। मतलब हमें ये दिया जाएगा एग्जाम में, और उसको रूल मेथड में कैसे लेंगे? ऐसे लिखेंगे। अभी q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। हमने पहले देखा है रैशनल नंबर मतलब क्या है? p/q फॉर्म में लिखते, जो लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर लिखते हैं। लेकिन ये इसको हमें रूल मेथड में लिखना है, मतलब कुछ तो डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। सपोज रैशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? q से डिनोट करते हैं। अभी क्या हमें लिखना है? इसमें x नहीं लेना है, p/q लिखना है, क्योंकि p/q फॉर्म में रहते हैं। और अभी कोलन लिखना है, और ये p, q ये क्या है? एक बिलोंग्स टू इंटीजर। ये p और q कुछ भी रह सकते हैं, 2 रह सकता है, -2 रह सकता है, 3 रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। कुछ भी मतलब क्या रह सकता है? इंटीजर रह सकते हैं। और इसमें रैशनल नंबर में मेन प्रॉपर्टी हमारी है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं रहता, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गई डेफिनेशन। हमें q इज रैशनल नंबर, इसका डेफिनेशन, इसका रूल क्या हो गया? q इज इक्वल टू p/q बिलोंग्स टू p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या? सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको पता चला होगा, पहली मेथड हमने लिस्टिंग मेथड, और उसमें लिस्ट करना है, और रूल मेथड में हमें बस उसका रूल बनाना है। ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं कुछ। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अभी ये सब रिवाइज होगा। इसमें रूल मेथड दिया है, उसको लिस्टिंग में करना है, बहुत इजी है। क्या एग्जाम्पल है? ए सेट है x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। अभी डिवीजन के लेटर लिखने हैं, मतलब लिस्ट करना है सिंपली। सेट का नाम क्या है? ए। उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? पहले d लिखा, अभी उसमें कॉमा लिया, i v, फिर से i लिखना, क्या नहीं लिखने का, i नहीं लिखने का, उसके बाद यस लिखने का, उसके बाद i नहीं लिखने का, फिर o और फिर n। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी है, ये हो गया। इसका लिस्ट किया। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। b, उसमें y वेरिएबल है, y सच दैट y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमें इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमें पता है इसका y की वैल्यू क्या आएंगे? प्लस या -3। एक तो +3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा।
तो इसका लिस्ट कैसे करेंगे, सेट का नाम क्या है बी, इसका नाम क्या लिखेंगे 3, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। सी सेट दिया है जेड सच दैट जेड इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 30। पहले क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या है 5, 10, 15, 20, लेकिन लेस देन 30 बोला है, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाना है, बस 30 तक जाना है, लेस देन 30 बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 5, इसका सेट का नाम क्या है पहले सी, तो इसमें क्या आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 30 बोला है। 30 वो क्या होगा इक्वल होगा, तो जब लेस देन और इक्वल टू बोला होगा तब हम 30 ले सकते हैं। यहाँ बस लेस देन दिया है तो लेस देन 30 ले जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टी इज अ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 12। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, जो स्क्वायर परफेक्ट है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो वही बोला है हमें परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 10। कौन कौन से आएंगे लेस देन 10 बोला है, तो 10 नहीं आएगा, 10 के नीचे वाले 1, 4, 9 बस इतने आएंगे, 16 नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 10 है। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं लिस्टिंग टू रूल मेथड। अभी लिस्टिंग टू रूल मेथड में फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्या दिख रहा है हमें, ये सब इवन नंबर दिख रहे हैं। ये इवन नंबर क्या दिख रहे हैं लेस देन किसके दिख रहे हैं 15 के दिख रहे हैं। 14 सबसे लास्ट है तो इसके छोटा सब इसके आगे का नंबर कौन सा है 15। तो 15 से जो जो लेस नंबर है लेकिन कौन से इवन नंबर, इसको हमें रूल में लिखना है। रूल में कैसे लेंगे, ए एक्स वेरिएबल, एक्स क्या है, एक्स इज इवन नंबर, कैसा नंबर है सच दैट इवन नंबर लेस देन 15, ये होगा इसका रूल, ठीक है। अभी ये क्या है AEIOU, ये हमें पता है ये क्या है वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो हमें इसमें कुछ भी वेरिएबल एक्स या ऐसे नहीं कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ वाई लेंगे, वाई इज वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट। ये तो बहुत ही सिंपल है रूल मेथड में। और एक एग्जांपल देखते हैं 1, 8, 27, 64, 125। ये पैटर्न कौन सा दिख रहा है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये सब क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो हमें क्या बताना है इसको कुछ तो वेरिएबल है एक्स इज परफेक्ट, सॉरी स्क्वायर नहीं परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। कहाँ तक है बताया उसने, इन्फिनिटी तक है, तो बस इतना ही लिखना है। जब हमें 125 तक दिया होगा तो हमें बोल सकते थे लेस देन 126, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी तक दिया है तो एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हो गया इसका रूल मेथड। और आप कुछ एग्जांपल देखते हैं रूल मेथड का लिस्टिंग मेथड। मैंने सब जो बुक में टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल करने की जरूरत नहीं, बस इतना वीडियो करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। भी उसके बाद देखते हैं रूल मेथड टू लिस्टिंग मेथड। यहाँ क्या दिया है बी एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अभी इसमें तो लिस्ट करना है, लिस्ट तो सबसे इजी है। क्या करेंगे 1 to 20 मतलब इसके बीच वाले 1 to 20, बिटवीन 1 to 2, इसमें 1 आएगा नहीं आएगा। 1 के बाद क्या आएंगे, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 9, 16, बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वाई इज अ कलर ऑफ रेनबो। रेनबो का कलर आपको पता है सब नेम करने का, विबजॉर्ग, ये विबजॉर्ग है तो ये विबजॉर्ग हम लिस्ट करते हैं। अभी उसके बाद देखते हैं पी एक्स इज इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। अभी मैंने पहले ही बताया था जब इसका आंसर क्या आएगा -3 का बाद का वैल्यू कौन सा है -2, -1, 0, 1, 2, बस इतना ही वैल्यू आएगा। तो इसके बाद एक्सरसाइज है 1.1, आप ट्राई करिए आप सॉल्व करने का। मैं लास्ट में चैप्टर के लास्ट में सभी एक्सरसाइज सभी प्रॉब्लम सेट करने वाला हूँ,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।